सितंबर का महीना साल 2025। इस वक्त नेपाल की राजनीति ने एकदम से अलग मोड़ ले लिया। नेपाल के युवा सड़कों पर उतर गए। उन्होंने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अपारदर्शिता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उनके इस विरोध प्रदर्शन को जेनजी आंदोलन का नाम दिया गया। इस आंदोलन में कई लोगों की मौत हुई थी। यह आंदोलन इस कदर बढ़ा था कि तत्कालीन पीएम केपी ओली को इस्तीफा देना पड़ा था, साथ ही संसद भी भंग करनी पड़ी थी। अब नेपाल में नए प्रधानमंत्री बने बालेन्द्र शाह ने शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर ही बड़ी कार्रवाई करते हुए देश के पूर्व पीएम केपी ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक पर एक्शन लिया है। दोनों शीर्ष नेताओं को जेनजी आंदोलन के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में गिरफ्तार करवा दिया गया है। केपी ओली इसे बदले की कार्रवाई बताकर कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं, तो वहीं ओली और लेखक को कई धाराओं में दोषी माना गया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि केपी ओली को 15 साल तक की सजा हो सकती है। आंदोलन की जांच के लिए एक इंक्वायरी कमीशन बनी थी। बालेन्द्र शाह सरकार ने आते ही सबसे पहले इस इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर ही एक्शन लेने का आदेश दिया है। नेपाल पुलिस ने बताया कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी यानी CPN-UML के अध्यक्ष ओली को शनिवार तड़के काठमांडू से 12 किलोमीटर पूर्व भक्तपुर जिले के गुंडू इलाके से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पूर्व गृह मंत्री और नेपाली कांग्रेस के नेता रमेश लेखक को भी भक्तपुर जिले की सूर्य विनायक नगर पालिका के कंटुजे स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया है। ओली और लेखक को पिछले 8 और 9 सितंबर को जेनजी आंदोलन को दबाने में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस आंदोलन में कई युवाओं सहित 76 लोग मारे गए थे। आपको बता दें कि केपी ओली का जन्म 1952 में पूर्वी नेपाल में हुआ था। बचपन में ही उनकी मां की मौत हो गई थी। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की और कम उम्र में ही राजनीति में आ गए। ओली कम उम्र में ही कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ गए और झापा आंदोलन का हिस्सा बने, जो बड़े जमींदारों के खिलाफ था। इसी दौरान उन पर एक हत्या का आरोप लगा और उन्हें जेल जाना पड़ा। उन्होंने करीब 14 साल जेल में बिताए और 1990 के दशक में लोकतांत्रिक आंदोलन के बाद ओली एक बड़े नेता बनकर उभरे और 2015 में प्रधानमंत्री बने। हालांकि 2016 में सरकार गिर गई, लेकिन 2018 में वे फिर सत्ता में लौटे और उन्होंने 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के पीएम के तौर पर शपथ ली। लेकिन जेनजी प्रदर्शन के कारण उन्हें 14 महीने बाद यानी 9 सितंबर 2025 को इस्तीफा देना पड़ा था। जेनजी प्रोटेस्ट के दौरान उनकी सरकार पर हालात संभालने में नाकामी के आरोप लगे। इन प्रदर्शनों में हिंसा और कई लोगों की मौत के बाद जनता का गुस्सा भड़क गया, जिससे उनकी सरकार पर दबाव बना और आखिरकार उनकी सत्ता चली गई।